आज शू 2 दिन गुजरात दौरा माथे एयरपोर्ट शू भाजपा कार्यालय ताई रोड शो माए लोग कर्या स्वागत। आज गुजरात पंचायत महासम्मेलन माए कर्या है शिरकत। खान और पेट्रोलियम मंत्री कहा डीएमएफटी दा काम सारो बजट मंजूर होबारे बावजूद 400 करोड़ रुपया शू बत्तेरी राशि नहीं हुई खर्च। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था माटे भाजपा उठाया सवाल। अटल भूजल योजना रे अंतर्गत जोधपुर ने मिलो 100 करोड़ रुपया रो पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया प्रोजेक्ट माते बेगी ही शुरू होवेलो काम। प्रदेश में लगातार हो रही है कोरोना मामला में गिरावट। लाला 24 घंटा में मिले 128 नुवा संक्रमित, 296 मरीज भी हुआ ठीक। जयपुर में 51 नुवा मामला आया सामने। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश का साहित्यकार लेखक साहित्य प्रेमी ले रहा है भाग। युवा खातर साहित्य उत्सव बन्यो आकर्षण रो केंद्र। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा। चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शू 2 दिवसीय गुजरात दौरा मात है। इन बगत वे एयरपोर्ट शू भाजपा कार्यालय ताई रोड शो कर्या। रोड शो में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक बनारो जबरदस्त स्वागत कर्या। प्रधानमंत्री अटे गुजरात पंचायत महासम्मेलन में शिरकत कर रहा है। और चलो सीधा रुख कर रहे हैं गुजरात को, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहा है। उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। केम छो बदा? मारे पहला तो गामडाना भाईओ ने अभिनंदन आपवा छे। आटलो मोटो जबरदस्त कोरोना दुनियाना बधे खूणेथी हुमलो करे अने 2 वर्ष सुधी आखी मानव जात ने चिंता में मूकी दीदी। एक कोरोना भारतना गामडा में पहुंचता पहुंचता एना मोह में फीण आवी गयो। कारण जे जागृति कोरोना की शुरुआत में गामडाए बतावी, जे रीते गामडाए पोतानी सूझबूझ प्रमाणे नियमों बनाव्या, सोशल डिस्टन्सिंग गोठव्यू, बहारथी आवे ने पहला बहार राखो, निशाण में थोड़ा दिवस राखो, बधी तपास कराओ, पछी गाम में आवा देवानो। ज्यां बहार रहे तो खावा पीवानी व्यवस्था गाम करे। यानी गुजरातना ने देशना गामडाओए
કોરોનાના કાળખંડમાં જે અદ્ભુત વ્યવસ્થાઓ વિકસાવી અને ગામડામાં આ મહામારીને પ્રવેશતા ખૂબ એને રોકી રાખવામાં ભારે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું અને એટલા માટે હું ગામડાના સૌ આગેવાનોને આજે લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल शांतिपूर्वक संपन्न हुयो। उदयपुर जिला में डीएमएफटी रा काम ने ले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया रा सवाल माथे खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया या स्वीकार कर्या कि डीएमएफटी रा कामा खातर बजट स्वीकृति रे बावजूद करीब 400 करोड़ रुपया सुबत्ती री राशि खर्च नहीं करी जा सकी है। उदयपुर जिले को प्राप्त हुआ, उसमें से इन्होंने केवल सलूम्बर क्षेत्र में कितना खर्च किया वो माना। आपने एक सूची दी है, फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपने जो सलूम्बर क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसकी सूची में आपने लिखा है कि 9 करोड़ और कोई 49 लाख रुपया कुल स्वीकृति निकाली, उसमें से 536 कुल खर्च हुआ। बाकी 19-20 में जैसा आपने कहा खर्च ही नहीं हुआ पैसा एक। अब इसमें से भी आपने जो नर्सरी के लिए जिसका उत्तर दिया है कि 2 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत किया, खर्चा 0 हुआ। जो पैसा आपने नर्सरी के लिए और पर्यावरण सुधार के लिए दिया था 18-19 में, वो पैसा भी आज की तारीख में 0 खर्चा है। तो न तो आपने 19-20 में खर्चा किया, न 20-21 में किया, और आपके पास 421 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और 8 विधायक है, उसके हिसाब से उनके क्षेत्र के प्रस्ताव को नकारते क्यों? माननीय अध्यक्ष जी, कार्य डीएमएफटी में स्वीकृत करने का कार्य जो गवर्नर काउंसलिंग और मैनेजमेंट कमेटी है उनका ही अधिकार है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी उसके सदस्य हैं। जहां तक बजट का है तो अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने सही बात कही है कि वहां पर अभी बजट लगभग जिला उदयपुर में अभी तक कुल इकट्ठा एकत्र हुआ 638.64 करोड़। भाजपा वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी प्रदेश में कानून व्यवस्था माटे सवाल उठाता हुआ कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़तो जा रह्यो है। विधानसभा रे बारे पत्रकारा से बातचीत करता हुआ वणा कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज माथे प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आवेली तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। वटही भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा 4 राज्य रा चुनाव परिणाम भाजपा रे पक्ष में आवा माते कहा कि या सुशासन री जीत भी है। बाहुबलियों पर ही बुलडोजर चलाया, जिसके कारण से आम जन प्रसन्न हुआ और वहां पे जीते। यह राजस्थान में भी वर्तमान में कानून का राज नहीं है। कानून की सारी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से बाहुबलियों को हम पनपने नहीं देंगे, इतना हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत जोधपुर ने 100 करोड़ रुपया रो पायलट प्रोजेक्ट मिलो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकारों ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के साथ ही कई इलाका में भूजल स्तर कम होवा लाग्यो है। अटल भूजल योजना के तहत देश भर से 7 राज्य ने इन तरियारा नुवा पायलट प्रोजेक्ट दिया गया है। इन प्रोजेक्ट माते लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। इनरो भूमि पूजन वे चुक्यो है और बेगी ही काम भी शुरू कर दियो जावेलो। इनरे बणबासु आगे सागेरा कई गांवारो जल स्तर ठीक हो जावेलो। भूगर्भ का जल दबाव पर है, लगातार सिकुड़ता जा रहा है। हमारे राजस्थान में भी इस तरह की परिस्थितियां, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में। अटल भूजल योजना के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट 7 प्रदेशों में इस तरह के प्रारंभ हुए हैं। उसी के अनुक्रम में जोधपुर में भी हमने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें अनेक रिवलेट्स पर जो है एनिकट्स बना करके, वाटर बियरिंग स्ट्रक्चर्स बना करके, इंजेक्शन शाफ्ट बना करके, और इंद्रोका में और बस्तवा माता जी में 2 जगह बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके पानी रोकना ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। इसकी साइंटिफिक स्टडी करा करके इस तरह के जो है बांध बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज सिविल लाइन्स ખેતરમાં પોલીસ રીકાણી શું રોક્યા જવાને બાવજૂદ પ્રવેશ કરવા માટે હિરાસતમાં લઈ લીધો ગયો। એણે માટે સાંસદ ડોક્ટર કિરોડી મીણા કહ્યા કે વણાને જનતાની પરેશાનિયા શું મંત્રીને અવગત કરાવવા ખાતર જાબુ રોક્યો ગયો। कई जनप्रतिनिधिया ताणी आपणी बात पुगावो या आवाज उठावो कानून रे खिलाफ है। वणा कहा कि मैं जनता खातर लड़ेला और जीतेला भी। भारत निर्वाचन आयोग री काणीसू यादीना राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता वारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। 15 मार्च ताए चालबा आळी या होड़ माय मोटी तादाद माय लोग भाग ले रहा है। दौसा माय मतदाता जागरूकता उत्सव रीते जगह जगह क्लस्टर कैंप रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। या कैंप माय क्विज पोस्टर स्लोगन गायन वीडियो री होड़ आयोजित करी जा रही है। साथ ही कार्यक्रम समन्वयक महेश आचार्य बताया कि इनमें भाग लेने वाला ने डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवर्तित ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कार्यक्रम है जो 25 जनवरी से शुरू हुआ है और 15 मार्च तक चलेगा। इसी के रिगार्डिंग हम शिक्षण संस्थाओं में हमारे जो बालिकाएं हैं, बालक हैं, यानी कॉलेज और स्कूल दोनों में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चों को हम मोटिवेट करके ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करा रहे हैं। हमने एक कंपटीशन में भाग लिया है। ये कंपटीशन बहुत अच्छा है वैसे तो, और हम सबने भी, मैंने खुद ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और मतलब जो कि बालिकाओं को बहुत जागरूक करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी प्रतियोगिताएं भी हैं, जैसे कि क्विज है और सॉन्ग मेकर कॉन्टेस्ट है और वीडियो मेकर है। इसके अंदर मैंने खुद ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैंने फर्स्ट लेवल अभी तक क्लियर कर लिया है। हमारे स्कूल में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता हुई है। इसमें हमारी स्कूल की सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर रा निर्देशानुसार 12 मार्च ने सीकर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन कर्यो जावेलो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव धर्मराज मीणा बताया कि लोक अदालत रे माध्यम सु प्रकरणारो निस्तारण होबा सु पक्षकारा रो धन और टेम बचे है। राष्ट्रीय लोक अदालत रो फायदो उठाता व्या संबंधित पक्षकार आपरा प्रकरणारा निस्तारण करवा सके हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। उसी श्रृंखला में राजस्थान और हमारे सीकर जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। इस सीकर न्याय क्षेत्र में सभी प्रकार के मामले, जिसमें सिविल प्रकरण, आपराधिक प्रकरण और इस बार रेवेन्यू केस को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा रे दौरान 128 नुवा संक्रमण मिले, जबकि इन भगत 296 मरीज ठीक भी हुआ है। हालांकि इन बीच राजसमंद में एक कोरोना मरीज की मौत भी वही और हाल में प्रदेश में 1273 सक्रिय केस मौजूद है। कल 752 नुवा संक्रमित जयपुर जिला में मिला। जोधपुर में 10 नुवा संक्रमित के अलावा 20 जिला में कोरोना रा इक्का दुक्का मामला ही सामने आया, जबकि 13 जिला में एक भी नुवो संक्रमित नहीं मिलो है। जयपुर साहित्य उत्सव रा दूजा दिन आज के इस सत्र में देश विदेश रा वक्ता अपनी बात राखी। एक सेशन में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी अपनी फिल्म संघर्ष रा बारे में बातचीत कर्या। वे अपनी पहली फिल्म सत्यारा बाबत बात करता व्या भीकू मात्रे रा चरित्र रा बारे में भी बताया। एक दूजा सेशन में वीर सावरकर परा चर्चा हुई। Okay, but circumstances are also business. I mean, talking about the system, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? Where he is talking about दुनिया and its ways, which is really stopping people like him. खेती में नुवा तरीका ने लेर आज ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी रा कृषि महकमा री काणीसू कृषि शोध रा पड़ेसरिया एग्रो एक्सपो री प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में जैविक खाद, सोलर पैनल, कंपनी में बत्ती उपज सहित खेती रा नुवा उपकरण बाबत करसाने जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय रा कृषि विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह बताया कि कृषि रा आधुनिक नवाचार ने करसाताणी पुगावा रा लगसू एग्रो एक्सपो रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। जो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो आजकल आप देख रहे हैं, किसानों के पास ज़मीन कम है
तो उसके अंदर वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को समझाएंगे कि आप सारे चीज़ों को क्रॉप, लाइव स्टॉक, बर्ड्स, ट्री, इन चारों को मिला के और किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे पैदा कर सकता है और अपनी प्रतिदिन का आजीविका कैसे चला सकता है। कचौलिया पड़ोस में एक ग्राम पंचायत है, उसके विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है। वो आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और उनको हम ये बता रहे हैं कि हम जो थ्योरी में सीखते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको व्यवहारिक रूप से फील्ड में कैसे हम किसानों को संबल प्रदान करने के लिए काम में ले सकते हैं। चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे किसी ऑर्किड मतलब या तो नींबू का गार्डन हो या मैंगो का गार्डन हो, आम का, तो उसमें किस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा रसायन के अलावा भी वो लोग हमको ईंधन किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे सोलार एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, उसके भी हमने मॉडल्स रखा है और किसानों उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए हैं। जितना ज़्यादा है ना लोग है ना आपस में आइडिया बांटेंगे उतनी ज़्यादा प्रगति होगी। आज का समाज ऐसा है ना कि अपन जितना लोगों को प्रेरित करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, उतनी है ना अपना समाज और अपना है ना भारत उतना आगे बढ़ेगा। तो इसमें ऐसा है कि ये यंग जनरेशन है, ये अपना हमारे जो है ना हमारे एक्सपीरियंस फार्मर है उनके साथ मिलकर है ना एक काम बहुत अच्छा बना सकते हैं। उपजाऊ खेती जैसे गोबर की खेती के बारे में बताए, पानी की बचत के बारे में बताए, और वैसे जो बीमारी होती है तो उसके अनुसार भाई गोबर खेती जरूरी बताए, वो तो अच्छी लगी। यूरिया ये डालते हैं तो इसमें जहर ही पनपता है, और जैसे अब जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो ये बच्चों ने ऐसा काम किया है बहुत अच्छा किया है। मेरे को महसूस ये हुआ कि बहुत अच्छी तरह बच्चों ने तैयारी की है और हर तरह की सिस्टम बता रहे हैं वो, और बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। अलग अलग सिस्टम, सोलर ऊर्जा के बारे में, खेती के बारे में, सब जैसे पानी की कमी आ रही है तो कैसे खेती करनी है, क्या करना है, उसके बारे में सारी तैयारी है इनके पास। कैंसर आजकल ये जैविक रासायनिक खाद की वजह से हो रहा है, और ये गोबर के वजह से जो बहुत ही अच्छा लगा हमें। इस बारे में हमने देखा यहाँ पे और सुनाया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो टाइम भी बचा रही है और पानी भी कम यूज हो रहा है। अच्छा लौटे लेवसा थोड़ी सी विसाई बेगई पच्छा वाला। फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम you're paying bill. You're the limit. लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विषय पछी एक बार फिर शू आपનું ઘણું ઘણું સ્વાગત। બાડમેર જિલ્લાની સમાજ સેવિકા લતા કચ્છવાહા आज महिलावारा उत्थान सारू स्वयंसेवी संस्थावारे साथे काम कर रही है। वे महिलावा ने स्वास्थ्य सारू जागरूक कर रही है। वटे ही महिला उत्थान, जल संरक्षण और बालिका शिक्षा सारू कई कोशिश करी जा रही है। पेश है मां की संवाददाता मंजू मीणारी एक रिपोर्ट। ढाणियों में देहाती महिलाओं के बीच बैठी एक महिला जो उनमें स्वरोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और उज्जवल भविष्य की अलग जगा रही है। ये महिला है समाज सेविका लता कच्छवाहा, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित कर दिया। 80-90 के दशक में जब सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में महिलाएं घूंघट की ओट में ही रहती थीं, महिलाओं से बात करने के लिए पहले उनके परिवार वालों व पति से इजाजत लेनी पड़ती थी। ऐसे में लता जी ने इन महिलाओं की परेशानियों को समझने और उन्हें दूर करने की दिशा में प्रयास करने शुरू किए। और जब मैं गांव की औरतों की जो स्थिति देखी और जैसे उनसे मिलने के बाद जो एक रिएक्शन था, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा शायद मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगी। तब मैंने तय किया कि मैं यहीं रुक कर काम करूंगी और फिर मगराज साहब के साथ जुड़कर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम में जोड़ा, तो मैंने एक ऐसा मन में तय कर लिया कि मैं अब यहीं रहूंगी और काम करूंगी और लौट के कभी बाद जोधपुर की तरफ देखा नहीं। और वो ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ी। तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम शुरू हुआ, गांव के महिलाओं के बदलाव के लिए, उनके रोजगार के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, और उसी स्वास्थ्य की कड़ी में ये स्कूल हमारे तो हर
इशू पे काम करते करते ऐसी नीड बेस्ड चीज़ें निकली जिनको हमने एक अलग अलग दायरे में इस काम को बढ़ाया। उन्होंने महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया। वे हुनरमंद महिलाओं के बीच अपनी पहचान और विश्वास बनाकर उनकी प्रतिभा और हस्तशिल्प कला को विश्व पटल पर पहुंचाने का प्रयास करने लगी। तो 3-4 लोगों का ये कारवा जो शुरू हुआ वो 50-60 लोगों में जुड़ गया और गांव में हमारे वॉलंटियर बहुत तैयार हो गए। महिलाएं अगर हैंडीक्राफ्ट का काम है तो व्यवस्थापक बन गई जो काम को देखती है। स्वास्थ्य में हमने काम किया तो वहाँ पे दाइयों को हमने ट्रेंड किया। उस समय सेफ डिलीवरी की बात थी कि सुरक्षित प्रसव हो और स्वच्छता से हो, उसका ममता किट का उपयोग करें और वैक्सीनेशन पूरा हो, उसके लिए पूरे तरह से प्रयास किए। और जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात हुई तो उन दाइयों को हमने जोड़ दिया उस काम के साथ कि अब गांव में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, सबको रेफर करना होगा हॉस्पिटल में। आज शोर संस्था के साथ मिलकर लता जी महिला उत्थान, जल संरक्षण के अलावा विशेष योग्यजन बच्चों की शिक्षा, आवास, रोजगार के भी अनेक प्रयास कर रही हैं। उनका ये प्रयास यहाँ के बच्चों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। बाड़मेर से डीडी न्यूज़ के लिए मंजू मीना की रिपोर्ट। राजसमंद जिला माय गायत्री पीठ सभा भवन माय काल 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी रो जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना उद्घाटन कर्या। इन मौका माते जिला प्रमुख रतन देवी में मौजूद हुआ। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इन प्रदर्शनी माय सरकारी कई जन कल्याणकारी योजना वाली जानकारी युक्त सामग्री प्रदर्शित करी की है। नौजवान बनाए गए हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण है, केंद्रीय बजट है, स्वच्छ भारत अभियान है, ऐसे अनेक योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की भी यहाँ जो 8 विभाग है उनको भी स्टॉल लगाई गई है। उसमें कृषि विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, पंचायत समिति है, बैंक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, ऐसे अनेक विभागों की यह स्टॉल लगाकर जो विभाग द्वारा जो योजना संचालित की जा रही है उनके बारे में उनके अधिकारियों द्वारा जानकारी देकर। बीकानेर माय 7 दिन रो ग्रामीण हाट मेला रो आयोजन कर्यो गयो। मेला रा समापन अवसर माते आयोजित कार्यक्रम ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल संबोधित कर्या। पड़ा कया के लुगाया समाज री दूरी होवे है, स्वस्थ और पढ़ी लिखी होवे ली तो परिवार भी पूरी तरह सु आगे बढ़ेलो। वणा कया के महिला वा आर्थिक रूप सु मजबूत बने, इनरे चलता ही अमृता हाट जस्या मेला रो आयोजन कर्यो जावे है। इन मौका माते महिला और अधिकारिता महकमा रा उप निदेशक मेघा रतन बताया कि मेला में 332 लुकाया भाग ली और 22 लाख सुबत्ती उत्पादारी स्तरीय मेला है बीकानेर का, वो आयोजित किया जा रहा है। मेले में हमने इस बार 151 स्टॉल्स लगाई हैं, जो अभी तक सबसे अधिक संख्या की स्टॉल्स हैं किसी भी मेले में, अमृता हाट मेले में राज्य भर में। 2007 से अमृता हाट के मेले कर रही हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि बैंक क्या होता है। मेरी शादी के 10 साल तक मैं ऐसे इस तरीके से रही कि मुझे 10-10 रुपए के लिए मुझे बहुत तरसना पड़ता था। लेकिन मैंने एक दिन सोचा कि अगर हम इस तरीके से रहेंगे, मेरे 4 बच्चे थे, बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करना, तो मैंने छोटे छोटे आइटम बनाना सीखा और इसके माध्यम से मैंने 2007 में पहला अमृता हाट मैंने जयपुर में किया। मैंने ये 2016 से चालू किया है। जब से मैंने शुरू में किया था तब मैं छोटे छोटे पाउच में वैसे बना के लाती थी। धीरे धीरे डेवलप होती गई तो उसका वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बदलती गई। धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर होती गई। आजादी रा 75वां अमृत महोत्सव के तहत नेशनल गांधी म्यूजियम संस्थान नई दिल्ली और सरदार राजकीय संग्रहालय रिकाणीसू जोधपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री जीवनी माते आधारित चित्रा री प्रदर्शनी लगाई की। इन प्रदर्शनी में गांधी जी रा बाल्यकाल सुलेर आजादी रा आंदोलन ताईं री तस्वीरा ने दिखायो गयो है। प्रदर्शनी में पुरातत्व महकमा रा संग्रहालय में संग्रहित एंटिक वस्तु और न्यारी न्यारी कला से जुड़ेली चीजा से जुड़ी जानकारी आम जन ने रूबरू कराई गई। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में सरदार राजकीय संग्रहालय जोधपुर में 3 दिवसीय महात्मा गांधी बापू के जीवन चरित्र, कार्यों और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के ऊपर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन सरदार राजकीय संग्रहालय जोधपुर में आयोजित की गई है। पर्यावरण ने शुद्ध और स्वच्छ रखवा रा लगसू राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल झुंझुनू जिला में
ई वेस्ट संग्रह अभियान शुरू कर्यो है। कई NGO और कंपनियां रा सहयोग से आयोजित इन अभियान रा रथ ने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी रवाना कर्या। वरना इन अभियान की सराहना करी और कहा कि पर्यावरण सुधार की दिशा में यो एक मोटो कदम पहलो। क्षेत्रीय निरीक्षण एहलकार दीपक बताया कि बेकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने घर घर सूर एकत्र कर संग्रहित करे जाए। राजस्थान सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी, बाकी जो ई वेस्ट घरों में होता है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आजकल घर घर में है, उनको हम जनरली कबाड़ियों को बेचते हैं। ये प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोजल करेगी। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु 2 दिन रा गुजरात दौरा में थे। एयरपोर्ट सु भाजपा कार्यालय ताई रोड शो में लोग कर्या स्वागत। आज गुजरात पंचायत महासम्मेलन में कर रहा है शिरकत। खान और पेट्रोलियम मंत्री कहा DMFT रा काम सारू बजट मंजूर होबारे बावजूद 400 करोड़ रुपया सु बत्तीरी राशि नीवी खर्च। प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था माटे भाजपा उठाया सवाल। अटल भूजल योजना रे अंतर्गत जोधपुर ने मिलियो 100 करोड़ रुपया रो पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा प्रोजेक्ट माते बेगी ही शुरू होवेलो काम। प्रदेश में लगातार हो रही है कोरोना मामला में गिरावट। लाडला 24 घंटा में मिले 128 नुवा संक्रमित, 296 मरीज विद्यार्थी। जयपुर में 51 नुवा मामला आया सामने। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश का साहित्यकार, लेखक और साहित्य प्रेमी ले लिया है भाग। युवा खातर साहित्य उत्सव बनो आकर्षण रो केंद्र। चालन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।